सभी 8वीं कक्षा के छात्रों को सभी हिंदी कक्षा में फिर से स्वागत। पृथ्वी पर उपलब्ध एक बहुअमूल्य संसाधन है वह पानी। यह पानी धरती का लगभग 3/4 भाग यह पर जल है, किंतु इसमें 57 भाग पानी खारा है। पीने के लिए योग्य पानी केवल 3% से कम है। इन्हीं पानी में 2 भाग ग्लेशियर और बर्फ के रूप में है, एक भाग हमें तालाब, झील और नदियों के रूप में हमें उपलब्ध है। हमारे शरीर में भी 17% भाग पानी रहता है, इसलिए हर एक जीव जंतु के लिए, सजीव प्राणियों को पानी जीने के लिए अनिवार्य है। अब हम जीवन धात्री वर्षा इस पाठ में हम पानी के उपयोग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ का विश्वास करता हूं। जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। पानी के स्रोत अनेक हैं, नदी, नाला, सागर आदि। इन सब का कारण है वर्षा। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठता है। इस वाष्पा से बादल बनते हैं। ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले वाष्पा के कण पानी की बूंदें बन जाते हैं। बूंदों वाले बादल भारी होकर जब धरती की आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं तब वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक वाष्पा की यात्रा बहुत रोचक है। एशिया में यूरोप की तरह 12 महीने वर्षा नहीं होती। मानसूनी हवाएं वर्षा लाती है। सर्दी गर्मी की ऋतुओं में वर्षा आमतौर पर कम होती है, इसलिए लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं। अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है, खेत सूख जाते हैं और गाय, बैल आदि मरने लगते हैं। जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती है, इसको बाढ़ कहते हैं। वर्षा का जल साफ और शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत है। वर्षा किसानों के लिए वरदान है। वह सभी लोगों के लिए पीने की पानी का मूल साधन है। संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, जैसे साफ सफाई, नहाना धोना, सिंचाई, बुआई आदि। इस तरह वर्षा जनजीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। वर्षा जहाँ वर्षा नहीं वहाँ जीवन नहीं। हम तक अपना नदी, नाल, सागर आदि इन सबका कारण है वर्षा। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठता है। इस
बूंदे बन जाते हैं। बूंदे बन जाते हैं। बूंदे वाले बूंदों वाले बादल बूंदों वाले बादल बादल भारी भारी होकर जब धरती की आकर्षण आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं, तब वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक बाष्प की यात्रा बहुत रोचक है। बैठो और पढ़ो। एशिया में यूरोप की तरह बरह महीने वर्ष नहीं होती। मानसूनी हवाएं वर्षा लाती है। सर्दी गर्मी की ऋतुओं में वर्षा आमतौर पर कम होती है। इसलिए लेख वर्षा लेख नहीं वे लोग हैं। ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं। अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है। खेत सूख जाते हैं और गाय बैल आदि मरने लगते हैं। बेटो सुता पढ़ो। जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो नदियाँ अपने किनारों को तोड़कर बहाने लगती है। इसको बाढ़ कहते हैं। वर्षा का जल साफ और शुद्ध जल का सबसे अच्छा श्रोता है। वर्षा किसानों के लिए वरदान है। वह सभी लोगों के लिए पीने के पानी का मूल साधन है। संसार के सभी जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। जैसे सफाई नहाना धोना सिंचाई बुआई आदि इस तरह वर्षा जल जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। जहाँ वर्षा नहीं वह जीवन नहीं। बैठो बहुत जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। पानी का स्रोत अनेक है। नदी नाला सागर आदि इस सब का कारण है समुद्र तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर जाते हैं। इस बाष्प से बादल बनते हैं। यह बादल जब ठंडी हवा से
इस प्रकार धरती से बादल बादल से धरती तक भाषा की बहुत रोचक है। बैठो बैठो एशिया में यूरोप की तरह और ये है मानसून सर्दी गर्मी जाते हैं और गाया ढोल बैल आदि बनने लगते हैं। बेटा वर्ष होती है ज्यादा वर्ष होती है तो नदियों नदियाँ किनारों को तोड़कर बहने लगती है। इसको बाढ़ कहते हैं। वर्ष का जल साफ और शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत है। पशु किसानी के लिए वरदान है। वहाँ सभी लोगों के लिए पीने के पानी का साधन है। बैठो महालक्ष्मी पढ़ो। संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, जैसे साफ सफाई, नहान धोना, सिंचाई, बुआई आदि। इस तरह वर्ष जनजीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। जीवन के लिए क्या अनिवार्य है? पानी अनिवार्य है। पानी के बिना हम जीवन नहीं बिता सकते। पानी से हम सुबह से शाम तक पानी के संपर्क में ही हम दिन बिता रहे हैं। पानी के स्रोत अनेक हैं। हमें जो सुबह से शाम तक हमें जो पानी मिलता है, यह पानी का स्रोत अनेक है। जैसे नदी, नाला, सागर। पानी का स्रोत कौन से है? नदी, नाला, सागर, सागर। ये पानी का क्या है? स्रोत। पानी हमें कहाँ से मिलता है? नदी से, नाला से और सागर से हमें पानी मिलता है। इन सब का कारण है वर्षा। जो हमें जो पानी देते हैं, ये नदी, नाला, सागर, ये इन सभी में पानी मिलना है तो हमें इन सभी
तालाब और नदियों का पानी। वर्षा किस तरह होते हैं, कहाँ से वर्षा पानी कहाँ से मिलता है वर्षा के लिए? तो देखिए, समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से, जो समुद्र, सागर, नाला में जो पानी होता है वह सूरज के गर्मी से बाष्प बनकर क्या करता है, ऊपर उठता है। ऊपर उठकर इस बाष्प से बादल बनते हैं। जो ऊपर उठा जो बाष्प है, ये बाष्प के कण सभी ऊपर संग्रहित होकर सभी बाष्प से क्या होता है, बादल बनते हैं। बादल कैसे बनते हैं? समुद्र, झील, तालाब और नदियों के पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर उठता है। इनसे बादल बनते हैं। इस बाष्प से बादल बनते हैं। ये बादल जब ठंडी हवा से जो ऊपर बादल रहते हैं, ये कब बरसते हैं वर्षा के रूप में? ये बादल जब ठंडी हवा से, ये बादल कौन सी हवा से? गर्मी हवा से। क्या? ठंडी हवा से। ठंडी का विलोम शब्द क्या है? गर्मी। यह ठंडी हवा जब टकराती है, ठंडी हवा से ये बादल आपस में टकराते हैं, तो इनमें रहने वाले बाष्प के कण पानी की बूंद बन जाते हैं। पानी के बूंद बनकर बूंदे वाले बादल भारी होकर जब धरती की आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं और तब वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। देखिए कैसा है पानी जो बादल में रहता है वह ठंडा हवा से क्या होता है, टकराते हैं तो वहाँ के बादल में जो बाष्प के कण होते हैं वह बूंद के रूप में क्या होते हैं, बदल कर भारी होकर यह बादल भूमि के धरती के आकर्षण शक्ति के कारण वे खींचे जाते हैं। तब ये बूंदे वाले वर्षा के रूप में क्या करते हैं? वर्षा बादल बूंद के आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं तो वर्षा हो जाती है, तब वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक बाष्प की यात्रा बहुत रोचक है। जो इस बाष्प क्या करते हैं, सूरज की गर्मी से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर और फिर से वर्षा के रूप में भूमि पर बरस जाता है और फिर से यह पानी बाष्प के रूप में ऊपर जाता है। यह इसका यात्रा बहुत रोचक है। इस रोचकता को यह एक चित्र में दिखाया गया है। देखिए पानी, तालाब, समुद्र, सागर और झील का पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर क्या कर रहा है, ऊपर उठ रहा है। ऊपर उठकर क्या बन रहा है, बादल बन रहा है। ये बादल जब अलग अलग बादल बन जाते हैं तो इन बादल ठंडी हवा से क्या होते हैं, टकरा कर वह भूमि की धरती की आकर्षण शक्ति के कारण खींचे जाते हैं और यह बादल के कण फिर से वर्षा के रूप में भूमि पर बरस जाते हैं और फिर से ऊपर बादल जाते हैं। यह एक बाष्प की यात्रा बहुत इस तरह बहुत रोचक है। एशिया में यूरोप की तरह 12 महीने वर्षा नहीं होती। या यूरोप में साल भर वर्षा होती रहती है, जनवरी से दिसंबर तक साल भर वहाँ वर्षा होती रहती है। लेकिन एशिया में
इस तरह नहीं होती है। यह वर्षा कब होती है? मानसूनी हवाएं, यह एशिया में मानसूनी हवाएं तब आती है तो वह वर्षा लेकर आती है सर्दी गर्मी की ऋतुओं में। और सर्दी गर्मी की ऋतुओं में तो यह एशिया में वर्षा आमतौर पर कम होता है। मानसूनी हवाएं जब वे बहती है तो तब वर्षा होती है, इसलिए लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं। लोग सर्दी और गर्मी के महीने बीतते ही लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है। वर्षा नहीं होती तो क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ जाता है तो इस धरती पर क्या क्या होता है? देखिए, खेत सूख जाते हैं। अकाल पड़ने से क्या होता है? खेत सूख जाते हैं। पानी वर्षा नहीं होता है, हमारे फसल सभी सूख जाते हैं, हमें खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है। और गाय बैल आदि पशुओं ने मरने लगते हैं। देखिए अकाल का चित्र कैसा होता है। अकाल का चित्र इधर दिखाया है। देखिए अकाल पड़ गया है तो हमारे धरती पर किस तरह के सन्निवेश यहाँ निर्माण होता है, किस प्रकार के हम वातावरण देखते हैं। देखिए खेत सभी सूख गए हैं, हमारे वृक्ष सभी उनके पत्ते गिरकर ये भी सूख रहे हैं। प्राणी पक्षियां ने अपने प्यास को बुझाने के लिए इधर उधर देख रहे हैं। घर के पास ही आ गए हैं पानी ढूंढते हुए सभी पशु पक्षियों ने। और वहाँ जो लोग हैं भूख से प्यास से तड़प रहे हैं। ऐसा चित्र है। देखिए वहाँ यह चित्र हमें क्या कौन से वातावरण में दिखा रहा है? अकाल पड़ जाता है तो ऐसा उल्लास नहीं है, सभी नींद से वातावरण यह दिखाई देता है। अकाल में हम ऐसे चित्रण देखने को मिलते हैं। यदि जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है, कम वर्षा होती है तो अकाल पड़ जाता है। कम का विलोम शब्द क्या है? ज्यादा। कम ज्यादा। देखिए यदि इस धरती पर पानी वर्षा यदि कम होती तो क्या होता है? ज्यादा होती है। इस धरती पर पानी कम होती है तो अकाल पड़ जाता है, ज्यादा हो जाता है होता है तो वर्षा क्या होता है? देखिए नदियां अपने किनारे को तोड़कर नदियां अपने जो बहने का जगह छोड़कर और वहाँ उधर आकर आजू बाजू में आकर बहने लगती है। इसको बाढ़ कहते हैं। बाढ़ किसे कहते हैं? वर्षा अधिक होती है तो नदियां क्या कैसे बहती है? किनारे तोड़कर बहती है। इधर देखिए एक चित्र है। इस चित्र में नदियां यदि अपना किनारे तोड़कर बहती है तो क्या क्या होता है? देखिए पशु लोग सभी पानी में बहकर मरने लगते हैं। और वहां के गांव खेत सभी पानी में डूब गए हैं। देखिए पानी में सभी डूब गए हैं। ऐसा चित्र यह है। देखिए ये कौन सा चित्र है? दूसरा चित्र है बाढ़ अकाल का चित्र है या किसका चित्र है?
सुथार और शुद्ध जल है। अब देखिए यहाँ पुलिस लोगों को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। नदियों में लोग बहा कर जा रहे हैं ना, वह जो हमें लोग बचा रहे हैं। वर्षा का जल बहुत साफ और शुद्ध होता है। शुद्ध जल कौन सा है, वर्षा का है। वर्षा का जल शुद्ध जल है। शुद्ध जल है। धर्मस्थल के जो अधिकारियों ने आकर बताया ना, पानी शुद्ध जल किस तरह होता है, जो वहाँ का वर्षा का पानी शुद्ध जल है। लेकिन आज कार्बन डाइऑक्साइड में अधिक होकर इन बादलों में वह जाकर वह मिल गया है। इससे आज वर्षा का जल में भी हमें क्या मिल रहा है, वर्षा का जल भी आज क्या हो रहा है, कलुषित हो रहा है। शुद्ध जल है सबसे अच्छा स्रोत है। यह बहुत अच्छा शुद्ध जल माना गया है वर्षा का जल को। वर्षा किसानों के लिए वरदान है। वर्षा किसके लिए वरदान है, किसानों के लिए तो वरदान है। जितना वर्षा होती है उतना फसल वे अपनी खेती से निकालता है। वह सभी लोगों के लिए पीने का पानी का मूल साधन है। पीने का पानी का मूल साधन क्या है, वर्षा। वर्षा नहीं तो पीने का पानी हमें नहीं मिलता। आप देखते हैं ना, हम जो कुछ साल से हमें बहुत कम वर्षा होता है तो पानी के लिए हम तड़पते हैं, हमारे किसानों ने। संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। संसार के पूरे जगत के हर एक पशुओं के लिए, सजीव जो सस्य और प्राणियां होते हैं, सभी के लिए क्या अनिवार्य है, पानी अनिवार्य है। पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। पानी के बिना हम कोई काम कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे साफ सफाई, हमारे घर में हमें साफ सफाई करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। नहाना धोना, नहाने के लिए, स्नान करने के लिए और धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। और सिंचाई बुआई, खेती में हम जो नारियल के बाग हो, कोई फल फूलों का बाग हो, बगीचा हो, उनके लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। हम पानी बहाकर खेती में हम खेती से हम क्या करते हैं, फसल लेते हैं। इसलिए हम इन सभी के लिए पानी चाहिए। इस तरह वर्षा जनजीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस तरह पीने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, नहाने के लिए और सिंचाई बुआई करने के लिए, सबके लिए पानी क्या है, अनिवार्य है। यह देखिए, यह चित्र और देखिए, चित्र में क्या क्या चित्र दिखा रहा है आपको, किसान क्या कर रहा है, खेत में हल से खेत में हल से वे खेती का काम कर रहा है। वहाँ की महिलाएं वह खेत में काम करने के लिए आई है। कुछ अनाज भी वहाँ खेती में डाल रहे हैं। उल्लास से वे काम कर रहे हैं, क्योंकि पानी क्या वर्षा हुई है, इसलिए उसका उस किसान ने बहुत उल्लास से, उत्साह से क्या कर रहा है, वह काम कर रहा है। इस चित्र में वृक्ष है, वृक्ष के नीचे एक गाड़ी है, दिखा रही है गाड़ी, वो बैलगाड़ी है। कौन सी गाड़ी है, बैलगाड़ी है। कन्नड़ में बैलगाड़ी को क्या कहते हैं, मंडी में वे सभी खेती बाड़ी का काम लाकर लाया है और वह खेत में वे काम कर रहे हैं। जहाँ
जहाँ वर्षा नहीं वहाँ जीवन नहीं। इसलिए एक कहावत किया गया है कि जहाँ वर्षा नहीं होते वहाँ जीवन नहीं। जहाँ वो 7 वर्ष नहीं होते तो वहाँ के लोगों का जीवन में बहुत कष्टमय हो जाता है। अब मैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आप बताइए। पुष्पराज, जीवन के लिए क्या अनिवार्य है? पानी अनिवार्य है। पानी अनिवार्य। यमुना, उठिए। पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? नदी, नाला, सागर आदि। और सौम्या, उठिए। मानसून की हवाएं क्या लाती है? वर्षा लाती है। प्रीतम, वर्षा नहीं होती तो क्या होता है? अकाल। जयलक्ष्मी, शुद्ध जल का स्रोत क्या है? वर्षा का जल। अकाल से क्या क्या हानियां होती है? खेत सूख जाते हैं और गाय बैल आदि वन में करते हैं। महालक्ष्मी, वर्षा कब होती है? बूंदे वाले बादल बादल जब होकर बादल भारी होकर जब धरती से आकर्षण शक्ति की खींचे जाते हैं, इससे वर्षा ये बोले तो वर्षा नहीं होती तो क्या होता है? वर्षा नहीं होती तो आकल पड़ता है। कान पड़ता है, खेत सूखे जाते हैं और गया गाय बैल आदि में। रूपश्री, बाढ़ किसे कहते हैं? जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो नदियाँ अपने किनारों को तोड़कर बहने लगते हैं, इसको बाढ़ कहते हैं। बच्चों, अब आते समय अगली कक्षा में अब अपने घर में आसपास पानी का उपयोग किसान लोग किस तरह कर रहे हैं और आपको इन सभी के लिए पानी कहाँ से मिल रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके आइए सभी को